Hello, dear learners. Welcome back to my channel. We are discussing macroeconomics of chapter 1 about the introduction of macroeconomics. So, at last class हमने डिस्कस किया था introduction and meaning of macroeconomics and features of macroeconomics. Today we will discuss most important topic of this chapter. This is the indicators of the macroeconomics. जो इंडिकेटर जो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्या होते हैं. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज इंडिकेटर्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो आपके नेशनल लेवल की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है, जो नेशनल लेवल पर आपकी इकोनॉमिक्स को इफ़ेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो मतलब नेशनल लेवल पर जो फैक्टर्स, जो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स इफेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, दैट आर नॉन एज द इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो लेट्स स्टडी कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स या फैक्टर्स होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर चीज़ों को इफेक्ट करते हैं. तो जनरली इसमें वो सारे ही फैक्टर्स होंगे जो जिनके चेंज होने से या जिनके बदलने से या एड ऑन होने से या कुछ भी लेस होने से पूरी कंट्री की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है. हम वो वाले फैक्टर डिस्कस करेंगे. जैसे सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट रेट्स. अब इंटरेस्ट रेट्स ऐसी चीज़ें होती है जो पर्टिकुलरली किसी फर्म पे या किसी मार्केट पे, किसी एक ही तरीके की मार्केट पे या एक ही तरीके के फर्म पे नहीं लगते हैं. इंटरेस्ट रेट जनरली जो रेट होते हैं वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे और सेम ही देखने को मिलेंगे. तो ये आपके ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट करेंगे. तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मनी बिजनेस एंड कंज्यूमर कैन बोरो. तो जनरली जो अमाउंट मनी बिजनेस बोरो करते हैं, कंज्यूमर बोरो करते हैं, उनके अमाउंट पे जो रेट लगता है दैट नॉन इज द इंटरेस्ट रेट. और जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो कंपनीज मोर लोन्स लेती है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ती है, कंजप्शंस भी ज़्यादा होती है. तो इससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है. अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो उससे क्या है, हमारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन थोड़ा कम हो जाता है. तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नेशनल लेवल पर हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं. So that is a one of the factor or indicator of microeconomics. Next आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी वो किसी एक सेक्टर के लिए या फिर एक बिजनेस के लिए तो नहीं करेगी, वो ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए करेगी. तो इसका भी इफेक्ट हमारी कंट्री पे पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ेगा. जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस दोनों पर ही इफेक्ट करते हैं. जैसे गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग अगर बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड है वो एकदम से बूस्ट हो जाती है और उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है. अगर इसका रिवर्स होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग कम हो रही है तो डिमांड कम हो जाती है और धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है, वर्स चली जाती है. तो डायरेक्टली और डायरेक्टली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है, नेशनल इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है. नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस. इन्फ्लेशन क्या होती है, लाइक महंगाई. जब आपका मनी वैल्यू बढ़ जाता है तो वो सभी सेक्टर्स पे इफेक्ट करता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ए मार्केट पे करेगा या बी मार्केट पे करेगा. तो ये भी इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही इंडिकेटर माना जाता है जो इफेक्ट करता है आपके इकोनॉमिक्स को नेशनल लेवल पर. तो इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर और बिजनेस पे. हाई इन्फ्लेशन अगर रेट होता है तो उससे वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है जिससे कि खर्चा कम होने लग जाता है और इकोनॉमिक आउटपुट भी कम हो जाते हैं. अगर लो इन्फ्लेशन होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है एंड डिमांड भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लेशन के बाद एक्सचेंज रेट्स. एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, वो रेट्स जिस पे आप फॉरेन करेंसी में एक्सचेंजेस करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. तो ये एक्सचेंज रेट्स भी आप क्या है, पूरे इकोनॉमी लेवल पर ही इफेक्ट कर रहे हैं. जैसे अगर आपने इंडिया पे फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं तो उसका इफेक्ट आपके इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा. तो उसके एक्सचेंज रेट का इफेक्ट भी हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा, नेशनल लेवल पर पड़ेगा, मेजॉरिटी में पड़ेगा. तो इसलिए एक्सचेंज रेट इज़ आल्सो वन इंडिकेटर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी करेंसी का प्राइस होते हैं दूसरी करेंसी से
जो ये क्या है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पर इफेक्ट डालते हैं। अगर किसी करेंसी के एक्सचेंज रेट ज़्यादा होंगे तो हमारा उतना खुल के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। अगर उसके एक्सचेंज रेट थोड़े मॉडरेट में होंगे तो हमारा अच्छे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो पाएगा। अगर एक्सचेंज रेट बहुत हाई है तो इम्पोर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट बहुत सस्ता हो जाएगा, जिससे क्या है, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है ये वो स्टेज है जिसके अंडर क्या होता है कि आपका जो इनकम है वो कम है कंपेयर टू योर एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज जीडीपी। जीडीपी तो डायरेक्ट दिखाई देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंडिकेटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जीडीपी क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू है सभी गुड्स की या सर्विसेज की जो कंट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। ये क्या करते हैं, असेस करते हैं या स्ट्रेंथ करते हैं इकोनॉमी को और ट्रैक करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी कोई एक मार्केट सेक्टर या फिर एक कंट्री या फिर दूसरी कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरली एक नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है, एक मेजॉरिटी वाला प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर इंडिकेट्स क्या करते हैं कि जितने परसेंट ऑफ पीपल कंट्री में क्या है एक्टिवली काम कर रहे हैं पर उन्हें नहीं मिल रहा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज होती है कि आपका इकोनॉमिक्स स्टेग्नेशन क्या है वो डिक्लाइन हो जाता है, और लो एम्प्लॉयमेंट इंडिकेट करता है कि आपकी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो जनरली हम नोटिस कर रहे हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपके नेशनल लेवल पर ही इफेक्ट करती है, पर्टिकुलर यूनिट पे बात नहीं कर रही है, ये एग्रीगेट बात कर रही है, आपकी पूरी कंट्री लेवल पे बात कर रही है। दैट्स वाई ऑल दिस इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है जीडीपी का फॉर्मूला होता है। जीडीपी क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स करके आपको क्या है जीडीपी का अमाउंट मिल जाएगा। जीडीपी होता क्या है, प्राइमरी इंडिकेटर है किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जीडीपी रिप्रेजेंट करता है कि इकोनॉमी का साइज क्या हो रहा है एक टाइम पे। जीडीपी यूजुअली कैलकुलेट किया जाता है और रिलीज्ड भी गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जाता है, या तो क्वार्टरली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का भी फॉर्मूला होता है, एक दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो जो सर्चिंग करने में, जॉब को सर्चिंग करने में टाइम लगा रहे हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जॉब्स आर एलिमिनेटेड, जिन जॉब्स को एलिमिनेट कर दिया गया है इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो बिजनेस साइकिल के फ्लक्चुएशंस होने पर होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल को हम कैसे निकालते हैं, फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल, एंड एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट को हम निकालते हैं फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चर प्लस साइक्लिकल। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एक इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ध्यान से, तो ये एक एक इंडिकेटर आपके सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को एग्रीगेटली देख रहे हैं। हम किसी एक बिजनेस या किसी एक यूनिट या किसी कंज्यूमर या किसी प्रोड्यूसर, सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी, होल इंडियन इकोनॉमी या कंट्री पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस ऑल आर प्रेजेंट अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड इन्हीं सब के थ्रू हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंक्लूजन मिलता है कि जनरली हमारी मैक्रो इकोनॉमिक कहाँ लाई कर रही है हमारी कंट्री में। दैट्स वाई ये सारे फैक्टर्स और इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तक को कंक्लूसिव बनाने के लिए, इसलिए हम इनको इंडिकेटर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया, और ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आपके आने वाले टॉपिक आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने लास्ट वीडियोस को देखा होगा। तो मैंने लास्ट वीडियोस इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स पे प्रोवाइड की है, तो आप उसको देखना, समझना। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एंड वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। So we will meet in the next video with the next concept. तभी के लिए keep practicing, keep learning. Bye bye.